रियल वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आजकल चैट जीपीटी यानी मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर का बहुत चर्चा है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह दुनिया के किसी भी इल्म के बारे में आपको मुस्तनद और बाहवाला मालूमात मुहैया कर सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसनूई ज़हानत रखने वाले सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं, जो असल में इंटरनेट से ही मुंसलिक हैं। लेकिन आजकल कुछ दीन बेजार मुल्हिद और मशकूक लिबरल तबकात की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की आखिरी किताब है, इसको भी ये मसनूई ज़हानत एक दिन टक्कर दे देगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस दावे और हकीकत के दरमियान फर्क तलाश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि चैट जीपीटी या कोई भी मसनूई ज़हानत का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। दरअसल ये सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिनमें आज तक हर तरह से दस्तयाब इंसानी तारीख के डाटा को इसमें फीड यानी सेव कर दिया गया है। जब हम इससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो ये अपने पास मौजूद डाटा में से उसका जवाब हवाले और रेफरेंस के साथ देता है। एक बात जो मजीद याद रखने वाली है कि चैट जीपीटी के कई अपडेटेड वेरिएंट भी सामने आए हैं, जिनमें सबसे जदीद तरीन वेरिएंट चैट जीपीटी 4 है। यह भी ज़हन में रखें कि इस जदीद तरीन वेरिएंट यानी चैट जीपीटी 4 में जो डाटा सेव किया गया है वो अक्टूबर 2021 तक का डाटा है, यानी उस तारीख के बाद दुनिया में जो भी वकूअ पजीर हुआ इसके बारे में यह सॉफ्टवेयर कुछ नहीं जानता। ऐसा इसलिए है कि इस सॉफ्टवेयर को अब तक मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से मुंसलिक नहीं किया जा सका और ये जो भी जवाब देता है सिर्फ अपने डाटा में स्टोर करदा मवाद की बुनियाद पर देता है। मुआज़िज़ दोस्तों, ये पहलू वाज़े करता है कि यह सॉफ्टवेयर लामहदूद कुव्वत नहीं रखता, बल्कि एक इंतहाई महदूद सॉफ्टवेयर है। दूसरी जानिब अगर हम कुरान करीम और इसकी तारीख की बात करें तो ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और ये कलाम कोई यूं ही सा कलाम नहीं है, बल्कि उस हस्ती का कलाम यानी गुफ्तगू है जो इस पूरी कायनात और इस जैसी दीगर कायनातें जो अगर वजूद रखती हैं या नहीं भी रखती, यानी हमारी कुव्वत ख्याल में जो आ सकता है और जो नहीं भी आ सकता, इन सब पे कुदरत रखने वाली और इन्हें पैदा करने वाली हस्ती की गुफ्तगू है। कुरान करीम का ये एजाज है कि ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे करोड़ों लोगों ने अपने सीनों में महफूज कर रखा है। हमारा मतलब यहाँ हुफाज़े कराम से है। इस वजह से इस कलाम इलाही में किसी भी किस्म की तहरीफ मुमकिन नहीं है, जैसा कि इससे पहले नाजिल करदा तमाम आसमानी किताबें यानी तौरात, ज़बूर और इंजील तहरीफात का शिकार होकर अपनी असल शक्ल खो चुकी हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम की हिफाजत का जिम्मा भी खुद ले रखा है। कुरान करीम की मौजूदा शक्ल और तरतीब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करदा है, जिसे हम तरतीब तौफीकी कहते हैं। ये तरतीब वही है जिस तरतीब से कुरान में सूरतें मौजूद हैं, और ये तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वज़ा फरमा दी थी। तीसरी बात यह है कि कुरान करीम रहती दुनिया तक इसके मालिक का चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कई जगह पर कुफार के सामने इस बात का दावा और चैलेंज किया कि तुम अगर ताकतें, जिन, इंसान और तमाम तर मखलूकात को इकट्ठा भी कर लो तब भी तुम कुरान जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। कुरान करीम फसाहत, बलागत और जामियत का एक ऐसा मौजज़ा है कि अरबी जैसी फसीह व बलीग जुबान पे कुदरत रखने वाले और इस पे गरूर करने वाले अहले अरब, जो अपनी जुबानदानी पे फख्र करते हुए पूरी दुनिया को अजम यानी गूंगा करार देते थे, वो जब इसकी फसाहत और बलागत की ताब न ला सके तो उन्होंने माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान लगाया कि ये जादूगरी है, वरना ऐसा कलाम कोई इंसान नहीं कह सकता। मतलब वो ये बात फिर भी मानने से इनकारी थे कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि इनके दिल स्याह हो चुके थे। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें सूरह अल बकरा में खुला चैलेंज किया कि ये मेरा कलाम ही है, और अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो तुम सब मिलकर इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लो। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम जिनों, इंसानों, जादूगरों और हर किस्म की मखलूकात की मदद भी हासिल कर लो तब भी तुम इस कलाम जैसी एक आयत नहीं बना सकते। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, जब कुरान करीम की फसाहत और बलागत का मुकाबला उस वक्त के सबसे ज्यादा कामिल जुबान और अरबी शायरी और अदब पे मुकम्मल अबूर रखने वाले लोग नहीं कर सके, तो आज के इंसान के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स भी ऐसा करने से कासिर हैं। इसकी वजह साफ जाहिर है, क्योंकि ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स सिर्फ और सिर्फ उस डाटा की मदद से चलते हैं जो कि इंसानों ने इसके अंदर स्टोर किया है, और चूंकि ये डाटा अभी भी हमारी मुकम्मल इंसानी तारीख का अहाता नहीं करता,
इसके साथ साथ ये डाटा तो मौजूद जदीद तरीन हमारे करंट अफेयर्स यानी अभी हाल ही में होने वाले हालात से वाकफियत भी नहीं रखता। तो ये सॉफ्टवेयर कुरान करीम के एजाज का मुकाबला कैसे कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दावे की वजह साफ जाहिर है कि एक मखलूक का दिमाग, सोच और रसाई खालिक के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए कुरान मजीद की किसी भी सूरत या आयत का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और जहां तक चैट जीपीटी या इस जैसे तमाम मसनूई ज़हानत रखने वाले सॉफ्टवेयर्स का सवाल है, तो चूंकि वो भी इंसानों के बनाए हुए हैं तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप खुद चैट जीपीटी या किसी भी मसनूई ज़हानत रखने वाले सॉफ्टवेयर से सवाल करें कि वो कुरान करीम जैसी कोई एक आयत ही लिख दे, तब भी आपको वहां से इनकार का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये बात इंसानी अकल से निहायत बैद है कि वो खालिक के कलाम का मुकाबला कर सके या इस जैसी एक भी आयत लिख सके। आप चाहें तो यह तजर्बा आप खुद भी कर सकते हैं। आपको इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह साफ जाहिर है कि तमाम तर मसनूई ज़हानत रखने वाले सॉफ्टवेयर्स असल में इंसानी सोच का नतीजा है और वो अपने अंदर मौजूद और स्टोर करदा डाटा की बुनियाद पर ही चलते हैं। अगरचे मसनूई ज़हानत रखने वाले इन सॉफ्टवेयर्स में कुरान के बारे में भी तमाम तफसील मौजूद है, इसके बावजूद भी वो आपको कभी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बेशुमार कुफार ने इस बात की कोशिश की कि वो कुरान करीम के मौजज़े का मुकाबला कर सकें। इन्होंने बेशुमार शौरा, जादूगरों, काहनों और भी तरह तरह के लोगों की मदद ली जो अरबी जुबान दानी में निहायत कामिल दर्जे पर उबूर रखते थे। याद रखें कि यह कोशिश सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इसके बाद भी मुख्तलिफ अदवार में यह कोशिश जारी रही। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इस सब में याद रखने की और सबसे अहम बात यह है कि इंसानी सोच, इंसानी अक्ल और इंसानी कोशिश से पैदा करदा किसी भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या किसी भी चीज की मदद से आप कुरान करीम की फसाहत, बलागत और जामियत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। फिर वो चाहे चैट जीपीटी का मौजूदा वर्जन हो या मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम का कोई वर्जन। जमाना चाहे जिद्दत की कितनी ही चालें क्यों न चल ले, कुरान करीम का मौजज़ा क़यामत तक के लिए है और ये बरकरार रहेगा, क्योंकि बैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौलदीन के ये दावे आज के इस दौर में भी नए नहीं हैं। ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं और इनका वाहिद काम लोगों के दिलों में शक पैदा करके उनका ईमान कमजोर करना है या अपने खुद साख्ता इरादों को तकवीयत देना है। इसलिए ऐसे किसी भी दावे से मुतासिर होने और उससे अपना ईमान खतरे में डालने से पहले यह जरूरी है कि आप तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तहकीक कर लें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।